ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगड़ा टोली रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 14 अगस्त को मुख्यमंत्री को जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह व्यवस्था के कारण पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। लगातार ये देखा जा रहा है कि जब हमारी सरकार इस राज्य को उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए मजबूती से कदम बढ़ाने का काम करती है, तो वही केंद्र की सरकार ईडी और सीबीआई के माध्यम से हमारी सरकार के पैरों में बेड़ी लगाने का एक सोची समझी साजिश करने का काम करती है। और ये हमको डराने की कोशिश करती है, हमको अपमानित करने की कोशिश करती है, प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए कि ये झारखंड के लोग न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। झारखंड के लोगों ने उलगुलान किया है, झारखंड के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी उलगुलान किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी में चोर सिपाही का खेल फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपनी सभाओं में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को टारगेट करके केंद्रीय एजेंसियों के बहाने बीजेपी को निशाने पर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी की विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं और जिस तरह से उन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर निशाना साधा है, उससे ये लगता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। हालांकि ये तीनों केंद्रीय एजेंसियां हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट करने में लगी हुई हैं। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं को भी टारगेट करने में जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की भूमिका होती है, उससे सवाल तो उठता ही है। एक बार फिर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा सम्मन भेजा है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को रांची के जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आज जिस तरह से ईडी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मुखर संवाद को मिली है, ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके और उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेंगे। इससे पहले 8 अगस्त को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजकर 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था, लेकिन वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कहा था कि सम्मन वापस ले, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने लिखा था कि आपका इस मामले में किया गया समन गैर कानूनी है, इस पर कानूनी सलाह लेकर ही अब वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद ईडी ने एक बार फिर सम्मन कर दिया है। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं पिछले साल 3 नवंबर को अवैध उत्खनन मामले में सीएम को केंद्रीय एजेंसी ईडी ने समन कर बुलाया था। तब उनसे अवैध उत्खनन के मामले में पूछताछ की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 अलग अलग मामलों में ईडी की जांच का सामना फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर चुटकी ली है। इससे पहले ईडी के सम्मन के मामले में निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि राजा साहब को चाय पिलाने के लिए ईडी ने बुलाया है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि निशिकांत दुबे की तल्खी जिस तरह से ट्विटर पर दिखाई देती है, उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर करके लिखा है कि 24 अगस्त को राजा साहब को ईडी ने फिर से चाय पर बुलाया है। माना जा रहा है कि यह ट्वीट उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए किया है। हालांकि अभी ईडी की ओर से इस
मामले में किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले ईडी के सम्मन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त को जोनल ऑफिस पहुंचने की जगह एक लिफाफे में कुछ डॉक्यूमेंट ईडी दफ्तर को भेजा था। प्रारंभ में यह बातें सामने आ रही थी कि इस डॉक्यूमेंट के भेजकर ईडी से समय की मांग की गई है, लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को अपना सम्मन वापस लेने के लिए कहा था और उनके सम्मन को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया था। ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले में पूछताछ करना चाह रहे हैं। इस मामले में आईएएस छवि रंजन सहित कई अन्य आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार ईडी की ओर से सम्मन भेजा जाना निश्चित रूप से विपक्षी दलों के उत्साह को कम करने वाला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जब लगातार सम्मन भेज रही है, ऐसी स्थिति में विरोधी राजनीतिक दल निश्चित रूप से केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए आगे और कुछ करेंगे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सम्मन के बाद क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।